नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आपका भाग्य कैसे बदलता है। क्योंकि इस भारतवर्ष में अधिकतर लोग जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली बनवाते हैं, भाग्य के बारे में पूछते हैं। यह बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा? राजा बनेगा, चपरासी बनेगा, अधिकारी बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा या क्या बनेगा? यह हमारे लिए अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा? ऐसी बातें ब्राह्मणों से, पंडितों से पूछते हैं। और जब जैसे वो बता देते हैं कि इसके भाग्य में राजयोग है, बड़ा होकर के राजा बनेगा। इसके भाग्य में जेल थाने जाना लिखा हुआ है, ये कोई बुरा कर्म करेगा, अपराधी प्रवृत्ति का रहेगा, छल कपट करने वाला होगा, ऐसा कईयों के भाग में बता देते हैं। और जैसे बच्चा बड़ा होता है तो कुछ लोग हाथों की रेखा, इनके बारे में पूछते हैं कि ये रेखाएं कैसी हैं, कैसा हाथ है, अच्छा हाथ है, बुरा हाथ है। तो कई ब्राह्मण और पंडित आके भ्रमित कर जाते हैं कि इस पर शनि की ग्रह है, राहु की ग्रह है, केतु की ग्रह है। इसके ऊपर से उतार करके, ये फल उतार करके 1 महीने जमुना जी में डालो, गंगा जी में डालो, गंगा स्नान कराओ, दान करो, भंडारा करो, ये करो, वो करो। बहुत सारे तरीके से भ्रमित कर देते हैं और ये प्रैक्टिकल है, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। ऐसा ही एक केस मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक राजा के 2 बच्चे होते हैं। राजघराने में उच्च कोटि के ब्राह्मणों को बुलाया जाता है। ब्राह्मण आते हैं, जन्म कुंडली देखकर बनाते हैं और कहते हैं कि ए अमुक व्यक्ति ये आपके राजपाट को संभालेगा, राजा बनेगा। बी अमुक व्यक्ति इसकी किसी केस में फंस करके, किसी मर्डर में, किसी रेप में फंस करके ये पूरे जीवन अपनी जिंदगी जेल में गुजारेगा। अब ये राजा को पता चल गया, राजा चकरा गया, क्या करना चाहिए। उन दोनों बच्चे बैठे हुए थे, सुन रहे थे। अब जिसके भाग में जेल लिखी थी, कैद लिखी थी, आजीवन कारावास लिखा था, उसने अपनी दिनचर्या को बदल दिया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, परमात्मा का भजन करता, योग करता, अपने कर्मों में सुधार कर लिया, विद्यालय जाता, आज का काम कल पर नहीं छोड़ता, अपने गुरुओं की बात को मानता, माता पिता की बात को मानता, क्लास में पढ़ने वाली जो बहन बेटी थी उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, गली में अपने किसी के साथ में खेलता नहीं, अपने काम समय पर करता। दूसरे बच्चे के लिए जो ब्राह्मणों ने कहा था कि ये राजपाट संभालेगा, उसे ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और उसने कहा कि मेरे भाग में तो माता पिता की प्रॉपर्टी है, राजा बनना है, साम्राज्य है, बहुत कुछ है, मैं क्या करूंगा पढ़ लिख करके। पढ़ाई लिखाई में सबसे कमजोर होने की वजह से वह फेल हो गया, पढ़ नहीं पाया, क्योंकि पढ़ने में उसका मन था ही नहीं। अपनी क्लास में जो बच्चे थे उनको मारना, पीटना, कॉपी फाड़ना, किताब फाड़ना, कपड़े फाड़ना, उनके साथ गलत और असभ्य और अश्लीलता करना। रोजाना शिकायत राजा साहब के पास आती। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा हो गया, सोसाइटी उसकी गलत हो गई, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, शराब पीना, सुरार सुंदरी के चक्कर में पड़ गया, एल्कोहल लेना, जो देश के जितने भी नशे थे वो सब नशे करना। उनकी वजह से उसका हृदय, लीवर, किडनी सब डैमेज हो गए। HIV एड्स की बीमारी लग गई गलत लड़कियों के साथ रहने से। बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाने से माउथ कैंसर हो गया, बहुत लंबी बीमारी से गुजरा। राजा का राजपाट
बहुत सारा बर्बाद हो गया। कुछ दिन के बाद में वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। दूसरे बच्चे के बारे में जो ब्राह्मणों ने कहा था कि इसका आजीवन कारावास होगा, ये रेप के केस में, ये बलात्कार के केस में, ये मर्डर के केस में ये जेल जाएगा, लेकिन वह साधु की प्रवृत्ति का, सात्विक प्रवृत्ति का, सबके सामने झुक करके सबको नमस्ते करना, सलाम करना, सबकी आज्ञा का पालन करना, नीचे से गर्दन को ऊपर ना करना, किसी की मजाक ना उड़ाना, किसी के बारे में अपशब्द ना बोलना, झूठ ना बोलना, किसी को मारना नहीं, किसी को पीटना नहीं, बिल्कुल ऐसा सज्जन आदमी बन गया जिससे सारे लोग मिल करके खुश रहते थे, बात करके खुश रहते थे, और वह राजा बन गया। साथियों, यह कहानी मैंने इसलिए आपको बताई है कि आपके कर्म ही आपके भाग्य को बदलते हैं। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आपका समाज में मान सम्मान होगा, प्रतिष्ठा होगी। आप बिना टर्म और कंडीशंस से किसी का भला कर रहे हैं, वह लोग भगवान की तरह आपकी पूजा करेंगे, आपको मानेंगे, आपका सम्मान करेंगे। जिन लोगों के साथ आप छीना झपटी कर रहे हैं, जिन लोगों की आप बैक बाइटिंग कर रहे हैं, जिनके साथ आप अश्लीलता, असभ्यता कर रहे हैं, किसी के मकान को छीन रहे हैं, किसी को किसी से पिटवा रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, अपने बाहुबल भुजबल का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो साथियों, ऐसे जो लोग होते हैं जिनकी गलत संगति होती है, जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीते हैं, उनको बॉडी में अनेकों प्रकार के कैंसर हो जाते हैं। और जो अपनी पत्नी के अलावा दूसरी गैर पत्नियों के साथ संभोग करते हैं, ऐसे लोगों के साथ HIV एड्स होने के चांसेस रहते हैं। तो साथियों, ये बहुत गंभीर चिंतन मैं आपको दे रहा हूँ। आपकी संगति बहुत मायने रखती है। आपके साथ के जो लोग हैं वो आपकी छवि को बताने में सशक्त होते हैं। आप किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ आप खेल रहे हैं, किसके साथ आप घरेलू संबंध रख रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में आप रह रहे हैं। साथियों, ये बहुत चिंतन करने का विषय है। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अपने समाज में एक अच्छा संदेश देना चाहते हैं, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आप में संस्कार डालने होंगे। हाथों की रेखाओं से कुछ नहीं होता है। आप कैसे कर्म कर रहे हैं उस पर आपका डिपेंड कर रहा है। इन सब बातों के साथ में आपका धन्यवाद करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ, आपको साधुवाद देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जो बातें हैं उनको आप आत्मसात करेंगे और लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और अन्य लोगों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।